good morning to all of you students. Today we will study transformation, conformal mapping and some standard transformation. So first is transformation or mapping. So basically it is a rule which maps points of z plane into the points in w plane. So a function w is equal to f of z which maps points, that is this ordered pair, that is x, y of z plane into the points u, v of w plane is called a transformation. So this is an example. Consider the transformation w is equal to z plus 1 minus iota. So basically we have to determine this region d dash of the w plane corresponding to the rectangular region d of this z plane bounded by the lines x is equal to 0, y equal to 0, x is equal to 1 and y is equal to 2. So since w is equal to z plus 1 minus iota, we have w is also a complex number, so we can write it as u plus iota v. Similarly, z is also a complex number and we write it in this form, that is x plus iota y, then plus 1 minus iota. So from here I have separated the real part and the imaginary part. So u is the real part and v is the imaginary part. So u is equal to x plus 1 and v is equal to y minus 1. So hence the lines x naught, y naught, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 2 in the z plane are mapped into the lines u is equal to 1, v is equal to minus 1, u is equal to 2, v is equal to 1 in the w plane. So the regions d and d dash are shown by the shaded portion. सो बेसिकली एग्जाम्पल में हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की एक एग्जाम्पल शो की है. सो यहाँ पे ये मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली है और मैंने ये शो किया है कि जो जेड प्लेन में जो ये रेक्टेंगुलर रीजन डी था उसको जब हमने डब्ल्यू प्लेन पे मैप किया तो वो इस यहाँ पे इसको मैप कर गया. मीन्स इसकी जो लाइंस थी वो क्या थी हमारे पास गिवन, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2. सो वो इन पॉइंट्स को कहाँ पे मैप कर गया, u इक्वल टू 1, v इक्वल टू -1, u इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 1 पे. सो ये जो इस तरीके के रूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या मैपिंग कहते हैं. अब जो यहाँ पे मैंने ये u इक्वल टू 1 लिखा, v इक्वल टू -1, u इक्वल टू 2 है, ये हमें कहाँ से मिल गया, ये जो ये वाली एक्सप्रेशन है. मान के चले मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेती हूँ. सो जब हम x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से 0 पुट करेंगे तो u 1 हो जाएगा. सिमिलरली जब y की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ से v हमारे पास -1 आ जाएगा. जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे u 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो v 1 आ जाएगा. तो सेम यही हमने यहाँ पे शो कर दिया. सो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज द कन्फर्मल मैपिंग. सो बेसिकली कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है कि हमारे पास हम दो कर्व्स लेते हैं और इनका ये जो दो कर्व्स जैसे मैंने C1 एंड C2 है, इनको इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया और जो इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है इन Z प्लेन, अगर ये क्या आ जाए, ये सेम आ जाए, अगर हम सेम दो कर्व्स लेंगे C1 डैश एंड C2 डैश इन W प्लेन और ये इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट P डैश पे. सो अगर ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Z प्लेन ऑफ दिस पॉइंट P एट Z in Z plane is same as the angle of intersection of the curves of W plane at point P dash in magnitude and sense. यहाँ हम बोल सकते हैं magnitude and orientation में. So then the transformation is called conformal. So ये हमने फिगर मैंने शो कर दिया है conformal के लिए. So अगर हमारे पास जो मैपिंग है वो खाली magnitude को ही मीन्स प्रिजर्व करे, magnitude of the angle को ही खाली प्रिजर्व करेंगे तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, आइसोगोनल. सो यहाँ पे मैंने उसकी फिगर शो कर दी है. सो मींस यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व कर रहा है मगर ये इसकी ओरिएंटेशन को प्रिजर्व नहीं कर रहा है. सो ये क्या बन गया, ये आइसोगोनल आ गया. सो मैं आप इसको एक बार बता देती हूँ कि क्या है ये चीज. सो लेट टू कर्व C1 एंड C2 इन द Z प्लेन इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट P एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व C1 डैश C2 डैश इन द W प्लेन इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट P डैश. So if the angle of intersection of curves at P in Z plane is the same as the angle of intersection of curves of W plane at P dash in magnitude and sense, then the transformation is called conformal. So मैंने ये already आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन को conformal कहेंगे. So आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो कर्व्स है और ये इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं Z प्लेन पे, सो जो इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है एट दिस पॉइंट जो P है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए. किस में वो मतलब मैग्नीट्यूड एंड सेंस में वो सेम
होना चाहिए विद दिस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एट पी डैश पे. सो अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो हम उस मैपिंग को क्या कहेंगे, कन्फर्मल मैपिंग कहेंगे. सो इसमें कंडीशंस आती हैं कि या एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, एफ जेड शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो और हम कह सकते हैं कि अगर इफ द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व, द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फर्मल. सो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप इस तरीके से इसको कन्फर्मल मैपिंग को डिफाइन कर सकते हो. सो इफ द सेंस ऑफ द रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व, द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फर्मल. बट इफ ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज आइसोगोनल. Next definition is the critical point. So a point at which the derivative of this function, that is f dash z, is equal to 0 is called the critical point. Similarly, what is ordinary point? The point where f dash z is not equal to 0 are called ordinary points. So now we will study some standard transformation. So first one is the translation. So translation is basically defined as w is equal to z plus alpha, where alpha is the complex constant and every point in the z plane is basically translated in the direction of vector alpha. So जो translation है इसमें होता क्या है कि जो हर एक point जो z plane का होता है वो हम translate करते हैं उनको direction of the vector alpha में. So means इसमें ये vector क्या add हो जाता है, this alpha. सो ये जो अब यहाँ पे देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन है w इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा. सो हम यहाँ पे z की वैल्यू लगा लेते हैं, दैट इज x प्लस आयोटा वाई. इसी तरीके से अल्फा भी कम्प्लेक्स है नंबर है तो वो इस फॉर्म में होगा एंड w हम जानते हैं u प्लस आयोटा भी के इक्वल है. सो ये वाली वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. जब हम इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू दिस टर्म. सो यहाँ से रियल पार्ट अलग करना, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया. सो यहाँ से u जो आ गया x प्लस ए के इक्वल है और v किसके इक्वल है, y प्लस बी. सो यहाँ से क्लियरली शो हो गया कि ये क्या कर रहा है, जो z प्लेन के पॉइंट्स को है उसको ट्रांसलेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर. सो यहाँ पे जैसे ये वेक्टर एक तरीके से मान के चले दिस a है एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, b आ रहा है. So thus the transformation is basically mere translation of axis and preserves shape and size. So ये सिर्फ क्या करता है, जो इसकी axis है उसको चेंज कर देता है, उसके ट्रांसलेशन हो जाती है और जो इसका शेप एंड साइज है वो प्रिजर्व रहता है. सो यहाँ पे पहले इसकी यहाँ पे एक्सिस थी, अब ये कहाँ पे चेंज हो गया, ये यहाँ पे चेंज हो गया. सो इसको हम कहेंगे और किस प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में, मीन्स जेड प्लेन से लेके डब्ल्यू प्लेन तक. सो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन. नेक्स्ट इज द रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, और इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, w इज इक्वल टू सी जेड, वेर c क्या है, कम्प्लेक्स कांस्टेंट है. सो हम c को अब किस फॉर्म में ले रहे हैं, यहाँ पे हम इनको इस फॉर्म में ले रही हूँ मैं, ये पोलर फॉर्म में. सो c इज इक्वल टू रो इंटू ई रेज पावर आयोटा अल्फा. इसी तरीके से z की वैल्यू में ले रही हूँ r ई रेज पावर आयोटा थीटा एंड w की वैल्यू r ई रेज पावर आयोटा फी. सो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो w की वैल्यू पुट कर दी, योग्य r ई रेज पर आयोटा फी. फिर c की वैल्यू पुट कर दी, योग्य रो ई रेज पर आयोटा अल्फा. फिर z की वैल्यू पुट की तो देन मींस r ई रेज पर आयोटा थीटा. यहाँ से बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड हो जाएगा. सो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस थीटा और साथ में आयोटा हम बाहर रख लेंगे. अब यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ये r है वो किसके इक्वल आ गया, वो इस वैल्यू के इक्वल आ गया, मीन्स रो r के इक्वल. एंड सिमिलरली जो ये फी है, जो ये ई रेज पर आयोटा के साथ फी है, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, अल्फा प्लस थीटा के. सो हम कह सकते हैं कि दैट r इज इक्वल टू रो r एंड फी इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा. सो दस द ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स ए पॉइंट p r थीटा इन z प्लेन इनटू द पॉइंट p डैश कहाँ पे, रो r एंड थीटा प्लस अल्फा इन द w प्लेन. सो हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू cz कॉरेस्पॉन्ड्स टू रोटेशन एंड टुगेदर विथ मैग्निफिकेशन. सो इट हेल्प्स फिगर्स इन z प्लेन into basically it maps figures in z plane into geometrically similar figures in the w plane. So यहाँ पे क्या करता है, इसका जो मतलब फिगर ज्योमेट्रिकली देखेंगे वो सेम रहेगा, जैसे ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, ये इसकी रोटेशन में एक चेंज ला देगा और इसकी मैग्निफिकेशन में. So this is the rotation and magnification.
नेक्स्ट इज द इन्वर्शन एंड रिफ्लेक्शन. सो इन्वर्शन और रिफ्लेक्शन का जो हम ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं. W इज इक्वल टू 1/z. सो यहाँ पे z आपको सेम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले लिए मैंने एंड W को इस फॉर्म में लिख दिया, अगेन पोलर कोऑर्डिनेट्स है. सो वो इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/r e रेज पावर माइनस आयोटा थीटा. सो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, जो कैपिटल R है वो किसके इक्वल आ गया 1/r और जो फी है वो किसके इक्वल आ गया माइनस थीटा के. सो यहाँ से हम सिंपली बता सकते हैं कि जो पॉइंट पी आर थीटा जो जेड प्लेन में था वो कहाँ पे मैप हो गया, पी डैश पे, और किस में, कहाँ पे, कौन सा पॉइंट 1/r और माइनस थीटा. तो ये देखिए ये हमारे पास प्लेन है, ये फिगर ऑलरेडी ड्रा की, ये पॉइंट था पी आर थीटा और ये कहाँ पे मैप करके, यहाँ पे देखें नीचे पी डैश ऑफ 1/r कॉमा माइनस थीटा पे. सो ये थीटा हमारे पास पहला एंगल था और ये दिस इज द माइनस थीटा. सो ये हमारे पास x और ये इसका u एलिमेंट u जो टर्म आ गई एंड ये y और v पार्ट आ गया. सो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इसको इन्वर्स कर रहा है, मीन्स इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है. सो हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इन्वर्शन ऑफ z एंड फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इनटू द रियल एक्सिस. तो इसकी क्या मिल रही है हमें, एक रिफ्लेक्शन भी मिल रही है और क्या हो रहा है, इन्वर्शन हो रहा है किसका, ऑफ दिस z. सो द पॉइंट्स इनसाइड द यूनिट सर्कल. अब यूनिट सर्कल जो है हम दैट मीन्स का उसका रेडियस कितना होगा 1 है. सो ये जो यूनिट सर्कल है विथ सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 1 मैप ऑन टू पॉइंट्स आउटसाइड इट एंड पॉइंट्स आउटसाइड द यूनिट सर्कल इनटू पॉइंट इनसाइड इट. सो ये क्या कर रहा है, जो पॉइंट्स इनसाइड ऑफ यूनिट सर्कल होंगे वो कहाँ पे मैप करेंगे, पॉइंट्स और ऑन टू पॉइंट्स आउटसाइड इट. तो मीन जो इनसाइड वाले पॉइंट्स है वो आउटसाइड पॉइंट पे मैप करेंगे और जो आउटसाइड वाले पॉइंट है वो किधर करेंगे, वो इनसाइड के पॉइंट पे मैप करेंगे. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अ सर्कल z प्लेन इनटू अ सर्कल इन w प्लेन. सो ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैप करेगा जो सर्कल जो z प्लेन में होगा सेम उसको कहाँ पे, w प्लेन पे, टू अ सर्कल इन w प्लेन और टू अ स्ट्रेट लाइन भी हम कह सकते हैं इफ द सर्कल इज इन द z प्लेन पासिस थ्रू द ओरिजिन. सो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये मैप करेगा सर्कल जो z प्लेन का है उसको w प्लेन पे मैप करेगा या वो एक स्ट्रेट लाइन को मैप करेगा अगर जो सर्कल है जो z प्लेन में है वो पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से. So now first example we have to show that find the image of mod z minus 3 iota equal to 3 under the mapping w is equal to 1/z. सो मीन्स ये कौन सी मैपिंग आ गई आपके पास, इन्वर्शन और रिफ्लेक्शन की. सो हमें क्या करना है, इस ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसका इमेज फाइंड करना. तो देखें कैसे निकालेंगे हम. सो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है दैट इज z माइनस 3 आयोटा दिस इज इक्वल टू 3. सो इसको हम बहुत तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ. और हमारे पास जो मैपिंग है वो क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू z 1w इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई z. सो ये हमारे पास गिवन है. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये भी मिल सकता है कि जो z है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/w के इक्वल होगा. तो वो वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूंगी, पुट करूंगी. तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1/w देन माइनस 3 आयोटा दिस इज इक्वल टू 3. सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा w दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स देन मॉड ऑफ w. ये आ गया हमारे पास. सो अब हम जो ये w है बिकॉज वी नो दैट w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, वो इसमें पुट कर लेंगे. सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा इंटू यू प्लस आयोटा वी. सो सेम यहाँ से दूसरी साइड भी करेंगे, ये हो जाएगा u प्लस आयोटा वी. सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स ये हो जाएगा this will become iota times minus 3 iota u, then it will becomes minus iota square 3 times v. Okay, so this is equal to 3 times u plus iota v. So यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स आयोटा यू, ये आयोटा स्क्वायर हो गया -1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 और -1 हो गया +1. सो ये प्लस बन गया देन इंटू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स यू प्लस आयोटा वी. ओके,
सो अब यहाँ से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, 1+3v माइनस 3 आयोटा यू, और यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स u प्लस आयोटा v। अब हम मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देंगे, मीन्स वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज दिस टर्म का स्क्वायर एंड देन प्लस दिस टर्म का स्क्वायर। सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ वो किसके इक्वल आ जाएगा। सो दैट विल बी 1+3v स्क्वायर देन प्लस ये यहाँ से हो जाएगा 9u का होल स्क्वायर, 9u स्क्वायर, सॉरी 9u स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स, ये बन जाएगा आपके पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सो डायरेक्टली यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, 3 3 ज़ा 9, इट विल बिकम 9v स्क्वायर देन प्लस 2 3 ज़ा 6v देन प्लस 9u स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 9u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट, सो ये 9u स्क्वायर और जो 9v स्क्वायर है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1+6v, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर। सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस अंडर द मैपिंग W इज इक्वल टू 1/z। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। Next example is show that the transformation W is equal to Z square maps the circle mod Z minus 1 equal to 1 into a cardioid. This is the equation of cardioid where omega or we can say W, this is equal to rho e raised power iota phi in the W plane. So अब इसमें भी हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले गिवन क्या है, हमारे पास गिवन जो है that is W is equal to Z square. सो क्लियरली हमें पता है z किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू, मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखूंगी तो r e रेज पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में हो गया। सो यहाँ से जो z की वैल्यू और जो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास w की भी वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। सो हियर w इज इक्वल टू रो e रेज पावर आयोटा फी। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा रो e रेज पावर आयोटा फी, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर देन e रेज पावर आयोटा 2 थीटा। सो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, जो रो है वो किसके इक्वल आ रहा है आर स्क्वायर एंड जो फी है वो किसके इक्वल आ रहा है 2 थीटा के इक्वल। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। सो अब हमें क्या और गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। सो हम लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल in the z plane is mod z minus 1 is equal to 1। सो यहाँ से हम इसमें जो z हमें पता होता है, z कम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम इसमें पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। सो फर्दर रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, दैट इज x माइनस 1 आ जाएगा प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 1। मॉड की जो डेफिनेशन है ये लगा लेते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर देन प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अगेन फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देन माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 0। सो हमें पता है कि जो x होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में दैट इज इक्वल टू r cos थीटा एंड सिमिलरली जो y होता है दैट इज इक्वल टू r साइन थीटा। सो यहाँ से अगर हम इसकी स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें तो वो हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर कॉस थीटा प्लस r स्क्वायर साइन थीटा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो डायरेक्टली हम इस एक्सप्रेशन में इसको यहाँ पे यही चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ से मैं ये लिख लेती हूँ। सो आई विल राइट हियर 2, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से r स्क्वायर, दिस इज नाउ r स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r टाइम्स कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास एक टर्म r इक्वल टू 0 होगी और दूसरी क्या बनेगी r माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा। सो मेन हमें इसमें इंटरेस्ट है तो इसलिए मैंने ये टर्म लिख ली है। सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो फ्रॉम हियर r इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा 4 देन कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे,
सो ये जो पार्ट है आर स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू, हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला में इस पूरे पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं। सो वहाँ से हमारे पास आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। सो ये टर्म आ गई हमारे पास। और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो यूजिंग 1, जो हमारे पास यूजिंग दिस टर्म दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, और वी कैन से यूजिंग इन सेकेंड वी हैव, यहाँ पे आर स्क्वायर किसके इक्वल था, रो के इक्वल, तो मैं लिख सकती हूँ रो इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। सो अब 2 थीटा की जगह पे, क्योंकि ये फी में है तो 2 थीटा किसके इक्वल है, फी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा की जगह पे फी आ जाएगा। सो कॉस ऑफ फी, ये बन जाएगा कॉस ऑफ फी। सो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये सर्कल है ये क्या कर रहा है, इन द जेड प्लेन ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कार्डियोइड दैट इज रो इक्वल टू 1 प्लस कॉस फी इन द डब्ल्यू प्लेन। सो हेंस प्रूव्ड that is the circle mod z minus 1 equal to 1 in z plane transforms into the cardioid rho is equal to 2 times 1 plus cos of theta cos of phi in W plane. Hence proved. Thank you.